नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये हमारी पार्लियामेंट की क्लास है जिसमें अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें अपन 1 लाइन फैक्ट आंसर होंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा और सिर्फ आंसर होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन और इसका डायरेक्ट आंसर दिया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लगा के लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन है जिसको दबाना पुश करना ना भूलिएगा, जिससे मैं और भी क्लास अपलोड करता रहता हूँ या लाइव भी होता रहता हूँ तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस न होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लड़के हैं जो गरीब हैं बेचारे, जो फीस देने योग्य नहीं है, वो बेचारे इस मेरी निःशुल्क क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके शेयर कीजिए या उन लोगों को बताइएगा जिससे जो शिक्षक पात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, बोर्ड पर क्या दिया है। विश्व में सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल वाले देशों के विश्व में सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल वाले देश में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है वो अपन को देखना है। देखो, विश्व में सर्वाधिक वनों वाले क्षेत्रफल वाले भारत का स्थान कौन सा है? तो देखो कौन सा स्थान है अपना इसमें सर्वाधिक स्थान 10वां स्थान है। कौन सा? 10वां स्थान है। मैं देखो लिख दिया है कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में, देखो अगला प्रश्न है विश्व में कौन सा है? विश्व में प्रति व्यक्ति वनों के क्षेत्रफल है 0.6 हेक्टेयर। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा है भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल क्या है? 0.2 से 0.11 हेक्टेयर। अब अगला है अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन को देखो, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में वनों के प्रतिशत का होना चाहिए, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 33%। अगला प्रश्न है पांचवा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वत वनों का क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 68%। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है? 21.54%। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में वनों के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 0.21%। भारत में 70% से अधिक वृक्षावरण वाले वन क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अत्यंत सघन वन। 9वां क्वेश्चन, भारत में 40% से 70% तक वृक्षारोपण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सामान्य सघन वन। 10वां वाला क्वेश्चन है, 10th वाला क्वेश्चन को देखो, भारत में 10% से 40% तक वृक्षारोपण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? खुला वन क्षेत्र। भारत में 10% से कम वृक्षारोपण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? झाड़ीदार वन क्षेत्र। भारत में अत्यंत घने वृक्षावरण वाले क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 2.69%। अब देखो भारत में मध्यम घने वृक्षावरण वाले क्षेत्र का प्रतिशत है कितना है? 9.51%। अगला अपना 14 वाला क्वेश्चन। देखो 14 वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या? 14 वाला क्वेश्चन दिख रहा है। भारत में खुला वृक्षारोपण वाले क्षेत्र, भारत में खुला वृक्षावरण वाले क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 9.13%। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? देखो मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक वनों वाला दूसरा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम के बाद सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला दूसरा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 2017 के अनुसार सर्वाधिक वनों की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय वन नीति 2017 के अनुसार सर्वाधिक वनों की कमी वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत में उष्णकटिबंधी कौन सा है? 21 है। भारत में उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वनों का प्रतिशत है कितना है? इसमें प्रिंट में आ नहीं पा रहा है, तो चलो इसको अपन आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखो, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का प्रतिशत कितना है? 81.87। कितना होगा? 81.87। यहाँ लिख देते हैं 81.87%। ठीक है, इतना होता है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का प्रतिशत कितना है? 81.87%। अगला प्रश्न है अपना 22 वाला। तो देखो 22 वाले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। भारत में उष्णकटिबंधीय, देखो, भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों का प्रतिशत कितना है? 19.73%। 23वां है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का प्रतिशत कितना है? 13.79%। भारत में वनों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? भारत में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? वर्षा का। भारत में वन महोत्सव का जनक किसे कहा जाता है? के.एम. मुंशी को। भारत में वन महोत्सव का जनक किसे कहा जाता है? के.एम. मुंशी को। अगला प्रश्न है अपना 26 वाला। भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई, कब की गई? तो देखो इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट, इसमें भी टाइप नहीं हो पा रहा है, तो चलो इसको देख लेते हैं। भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? भारत में उष्णकटिबंधीय वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1950 में। कब की गई? 1950 में की गई। ठीक है ना, तो 1950 में क्या लिखेंगे अपन यहाँ? 1950। तो ये अपना क्या होगा? आंसर होगा। भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1950 में। अब देखो 20, भारत में पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई? कब जारी की गई थी? 1987 में। अब देखो किस देश के 70% क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है? भूटान में। 29 वाला क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 32, भारत में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र किस प्रकार के वनों का विस्तार है?
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 33 भारत में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है? भारत में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। 34 वाले क्वेश्चन, भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो शुष्क मरुस्थलीय वन। कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय वन। अगला प्रश्न है अपना 35 वाला, भारत में पर्वतों पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वनों का विस्तार है? सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन। 36 भारत में पर्वतों पर 1500 मीटर से 250 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक किस प्रकार के वनों का विस्तार है? शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय वन। भारत में पर्वतों पर 2500 मीटर से 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक किस प्रकार के वनों का विस्तार है? कोणधारी वन। कौन सा है? देखो, कोणधारी वन। अब 38 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 38 वाला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार है? भारत में पर्वतों पर 45 मीटर से 48 मीटर तक की ऊंचाई तक किस प्रकार के वनों का विस्तार? तुंड्रा वन। तो अगले प्रश्न 39 की तरफ चलते हैं। 39 वाला क्वेश्चन है, देखो 39 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? किस प्रकार के बायोम में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? किसमें पाई जाती है बायोम में सर्वाधिक? विषुवतीय वन बायोम। भारत में वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता। राष्ट्रीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। हिमालय हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देहरादून। भारतीय वन जीव अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वन वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? कोलकाता। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। तो ये अपने 50 क्वेश्चन सास हो गए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे बेचारे गरीब लोग हैं उनको भी फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।